नमस्ते, मैं नीतीश कुमार पति ब्रजलाल सरकारी उच्च विद्यालय मझापरा से। मैं मंजुलता सामंतराय सरकारी उच्च विद्यालय बरंगागछर से। एक नई उमंग और एक नई आशा की किरण के साथ आप सभी का सुंदरगढ़ आभासी कक्षा में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम ये आलोचना कक्षा को दो भागों में बांट रहे हैं। पहला है 2 से 3 और दूसरा भाग है 3 से 4। तो पहले भाग में हम जो हमारे तुलसीदास जी हैं और रहीम जी हैं उनके दोहों के कुछ प्रश्न आलोचना करेंगे। उसमें दीर्घ उत्तर मूलक होंगे और कुछ क्षुद्र उत्तर मूलक होंगे और कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद परीक्षा में हम कैसे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होंगे, प्रश्नों के उत्तर दीर्घ उत्तर मूलक हो या व्याकरण वाला हो, कैसे उसका उत्तर देंगे, लिखेंगे कैसे, उसके बारे में सम्यक आलोचना करेंगे। और आपका कोई अगर द्वंद्व होगा तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में सब आलोचना करेंगे। जो 3 से 4 वाला जो भाग है उसमें एक परीक्षा होगी, प्रश्न 30 आएंगे और सभी में 4-4 विकल्प होंगे। एक प्रश्न को 1 मिनट आपको समय दिया जाएगा और जो सही उत्तर होगा 4 विकल्पों में से आप सही उत्तर चुन के लिखिएगा, अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, मुझे आशा है आप सभी समझ चुके हैं। तो चलिए पहले हम इस आलोचना कक्षा में रहीम जी तथा तुलसी जी के कुछ प्रश्न आलोचना करते हैं। आज हम तुलसी जी के और रहीम जी के पहले कुछ दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न आलोचना करेंगे। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं आपके पहले गद्य में से 2 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। एक प्रश्न में आपको 2 विकल्प दिए जाएंगे। एक प्रश्न में आपको 2 विकल्प होंगे, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। और एक प्रश्न को 5 अंक होंगे और बोला जाएगा कि 2 और 3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। लेकिन ध्यान रहे 2-3 वाक्यों में अगर हम उत्तर लिखते हैं तो पूरे भाव को, प्रश्न में जो पूछा गया होगा उसके पूरे भाव को हम अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तथा केवल 2-3 वाक्य लिखने के लिए, उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, चाहे प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में देने के लिए बोला गया हो, लेकिन आप कम से कम 5 वाक्यों में उत्तर दीजिएगा। उससे ज्यादा भी दे सकते हैं तो अच्छा है। जो प्रश्न पूछा गया होगा आपका एक लक्ष्य रहना चाहिए कि आप उसको अच्छे से समझा दें। पद्य का भी वैसे ही 2 प्रश्न आएंगे, एक को 5-5 अंक का होगा और प्रत्येक प्रश्न में 2-2 विकल्प होंगे। एक विकल्प को आपको चुनना है और उसका उत्तर देना है। तो गद्य में कुल मिला के कितने हुए? दीर्घ उत्तर मूलक 10 अंक और पद्य में दीर्घ उत्तर मूलक 10 अंक आएंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारे तुलसी जी और रहीम जी हैं उनके कुछ दोहों से संबंधित प्रश्न आलोचना कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, दोष या गुस्से के समय रचना क्यों नहीं? दोष या गुस्से के समय रचना क्यों नहीं खोलनी चाहिए? ये प्रश्न किस पाठ से आया है? ये प्रश्न जो है हमारा, रोशना रचना खोलिए बरु खोलियो तलवारी सुर, ये जो आया हमारे तुलसी जी के दोहों से लिया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, एक दीर्घ उत्तर मूलक का हम उत्तर देखते हैं। दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न का एक उत्तर देख लेते हैं। रोष या गुस्से के समय रचना क्यों नहीं खोलनी चाहिए? जब हमारे मन में क्रोध आता है तो उस समय हमें अपनी रचना अर्थात जीवा को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर हम मुंह खोलते हैं तो हमेशा कटु वचन ही निकलते हैं, जिसकी वजह से जिस पर हम क्रोध से कुछ बोलेंगे, क्रोध के समय जिसको हम कुछ बोल रहे होंगे वो नाराज हो जाते हैं या उसके हृदय को चोट पहुंचती है और सामने वाला दुखी होता है।
साथ ही साथ जो हमारा कुछ अगर हम काम करना चाहते भी हैं तो अगर क्रोध के समय अगर हम बोलेंगे तो हमारा बोलना मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा, जिसकी वजह से हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। और साथ ही साथ जो कड़वी बातें होती हैं वो तलवार से भी अधिक तेज घाव करती हैं। कड़वी बातें होती है ना, वो तलवार से भी बहुत तेज घाव करती हैं और सीधा हृदय को चोट पहुंचाती हैं। और जो तलवार है वो हमारे केवल बाह्य शरीर को ही चोट पहुंचाता है, लेकिन जो कड़वी बातें हैं वो हमारे मन और हृदय को चोट पहुंचाते हैं, जो घाव भरने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हमें हमेशा करते समय चुप रह जाना चाहिए। समय बाद जब क्रोध शांत हो जाए उसके बाद हम बोल सकते हैं, ताकि जो बोलेंगे वो कड़वा ना हो। तो चलिए फिर से एक बार उत्तर को पढ़ लेते हैं, प्रश्न उत्तर को। रोष या गुस्से के समय रसना क्यों नहीं खोलनी चाहिए? उत्तर, रोष के समय रसना या जीभ नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि उस समय मुंह से हमेशा कटु वचन ही निकलते हैं, जिसके फलस्वरूप सभी हम पर नाराज होते हैं और किसी भी काम का फल भी अच्छा नहीं होता। कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव बनाते हैं और मन में अधिक चोट पहुंचाते हैं। इसी उसके समय या गुस्से के समय अपना मुंह बंद रखना चाहिए या रसना नहीं खोलनी चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों? कहीं कोई द्वंद्व हो तो पूछिए। कोई द्वंद्व है? उपेंद्र हाई स्कूल। आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो ये 5 अंक का होगा और उसमें बोला गया होगा कि 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल 2 या 3 वाक्य में उत्तर ना देकर आप जो उत्तर देंगे उसको अच्छे से समझा दीजिएगा। प्रश्न में जो पूछा होगा उसको अच्छे से, चाहे 4 वाक्य हो, 5 वाक्य हो या 6 वाक्य हो, जितनी जगह है आप उस जगह का इस्तेमाल करके खाता में अच्छे से प्रश्न का उत्तर समझा के लिख दीजिएगा, है ना? समझ रहे हैं बच्चों? उपेंद्र हाई स्कूल। हाँ सर, हाँ सर। तो आगे बढ़े, समझ में आया। आगे बढ़े। अगला प्रश्न जो है देखिए, मीठे वचन को वशीकरण मंत्र भी क्यों कहा जाता है? मीठे वचन को वशीकरण मंत्र भी क्यों कहा जाता है? हमारे तुलसी जी के दोहों से लिया गया है। उत्तर, वशीकरण मंत्र आप समझते हैं, उनको वश में करने वाला मंत्र। पुराने जमाने में जो कोई साधु या जो सिद्ध पुरुष होते थे वो वशीकरण मंत्र के जरिए दूसरों को अपने वश में कर लेते थे और जो चाहते थे वो अपने उनके द्वारा करवाते थे। वशीकरण मंत्र कहते हैं। और दूसरों को काबू करके हम उनके द्वारा अपने मन चाहे काम जैसे करवा सके। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मीठे वचन को या मीठी वाणी को वशीकरण मंत्र क्यों कहा गया है? तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। साधक या तांत्रिक वशीकरण मंत्र से किसी को भी अपने वश में कर लेते थे और अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य करवा लेते थे। उसी प्रकार हम मीठी बातों के जरिए किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उससे कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। इसलिए मीठे वचन को वशीकरण मंत्र कहा जाता है। अर्थात आप मीठी वाणी अगर बोलेंगे तो आप जो भी काम करना चाहते हैं या किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आसानी से आपकी बात मानकर वो काम कर देंगे, तो आपका काम होगा आसानी से सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाता है कि जो मीठे वचन होते हैं वो वशीकरण मंत्र है। चाहे आप अच्छी ही बात क्यों ना बोलो, अगर कड़वाहट के साथ बोलोगे तो आपकी बात को कोई पसंद नहीं करेगा, है नहीं? अगर हम डांट के बोलते हैं या क्रोध से बोलते हैं, अच्छा भी क्यों ना बोले, तो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो अगर अच्छी बात हो, अगर हम वाणी के जरिए बोलें, अगर मधुरता के साथ बोलें तो वो ज्यादा असर करता है और खुशी खुशी लोग हमारी बात मानकर काम को करने लगते हैं।
इसलिए हम मीठे वचन को वशीकरण मंत्र कहते हैं, जो इस प्रश्न में उत्तर में आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? उपेंद्र हाई स्कूल। हाँ सर। तो और एक बार उत्तर को पढ़ें। उत्तर और एक बार देख लेते हैं। साधक या तांत्रिक वशीकरण मंत्र से किसी को भी अपने वश में कर लेता है और अपनी इच्छा अनुसार उससे कार्य करवा लेता है। उसी प्रकार हम मीठी बातों से किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उससे कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। इसलिए मीठे वचन को वशीकरण मंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अभी हम जो दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न देखे, उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया है और जिसका आपको जवाब देना है। अभी जो एक हम दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न देख रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। इसमें भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। भावार्थ मतलब जो आपकी कविता की किसी पंक्ति में या दोहों की किसी पंक्ति में जो बात बोली गई है, आपको उसको समझा देना है और उसको उत्तर में बताते समय आपको ध्यान रखना है कि जो पंक्ति है कविता की या दोहों की, वो किस कवि के द्वारा रचित है। आपको उसको उधर जिक्र करना है, जैसे हम इस उत्तर में देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। इस पंक्ति का हमें भावार्थ स्पष्ट करना है। मतलब इस पंक्ति में क्या कहा गया है, कवि ने क्या कहा इस पंक्ति में, उसको हमें उत्तर में बताना है। कवि का नाम लिखेंगे कि कौन कौन से कवि हैं, किनकी रचना है और वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अगर इधर केवल एक ही पंक्ति दी गई है, आप देख सकते हैं तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, एक पंक्ति दी गई है, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहा गया है उसको भी हम उत्तर लिखते समय जरूर ध्यान में रखें। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, अगली पंक्ति कौन सी है बता सकते हैं? बालीशंकर गाला स्कूल, इसकी अगली पंक्ति बता सकते हैं? बालीशंकर गाला स्कूल, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, अगली पंक्ति क्या है? वशीकरण यह मंत्र है, परिहुर वचन कठोर। कठोर, बहुत अच्छा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, परिहु वचन कठोर। तो चलिए इन दोनों पंक्ति के आधार पर हम उत्तर को लिखेंगे। उत्तर लिखते समय हम जो पंक्ति आपके वो भावार्थ स्पष्ट करने के लिए इधर दी गई है, उसके आसपास की पंक्ति को भी हम ध्यान में रखेंगे और उत्तर को लिखेंगे। और लिखते समय कैसे हम उसमें जो भाव प्रकट किया गया, कवि ने जो भाव प्रकट किया है, उसको पूरे अच्छे तरीके से समझा देंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। उत्तर की ओर चले। उत्तर, इस दोहा खंड में कवि तुलसीदास जी का कहना है। देखिए हम कवि का नाम जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही अगर भावार्थ स्पष्ट करने के लिए बोला गया होगा तो आप कवि का नाम जरूर लिखिएगा। इस दोहा खंड में कवि तुलसीदास जी का कहना है कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं, मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं, मीठी वाणी से सब ओर शांति बनी रहती है और सबको सुख मिलता है। ठीक इसके विपरीत कड़वे वचन जो होते हैं वो सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र, सबको वश में करने वाले ये समान है, इसलिए हमें कड़वे वचन न बोलकर मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि मीठे वचनों के जरिए चारों ओर शांति फैलती है और खुशियां छा जाती हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचती है और जो हम काम करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाता है और दूसरे हमारी बातों के अनुसार काम करते हैं। इसीलिए हमें मीठी वाणी का हमेशा प्रयोग करना चाहिए और कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कड़वी बातों के जरिए चारों तरफ अशांति फैलती है और सामने वाले को दुख पहुंचता है। आगे बढ़े बच्चों, समझ रहे हैं? आगे की कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंजुलता मैम को अनुरोध करता हूँ। बच्चों, नीतीश सर ने आप लोगों को समझा दिया कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और जो दीर्घ मूलक प्रश्न रहते हैं वो 5 अंक के रहते हैं।
तो सर ने तुलसीदास जी के दोहों से कुछ प्रश्नों पर आलोचना किया। अब हम रहीम जी के दोहों से कुछ प्रश्नों का आलोचना करेंगे। देखिए, चौथा प्रश्न जो है, तरवर और सरवर क्या करते हैं? तरवर और सरवर क्या करते हैं? ये जो है रहीम जी का पहला वाला दोहा जो है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिही ना पान, कही रहीम संपत्ति संचय, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति संचय ही सुजान। उसी दोहा में से ये प्रश्न लिया गया है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। रहीम के अनुसार तरवर अर्थात पेड़ अपना फल नहीं खाता है और सरवर अर्थात तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है। पेड़ जो होता है वो अपना फल खाता है, वो अपना फल नहीं खाता है, और तालाब जो होता है वो अपना पानी नहीं पी सकता। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी का बचत करते हैं। पेड़ और तालाब जो है दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए वो फल और पानी का बचत करते हैं। कारण फल खाने से दूसरों की भूख मिटती है और आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। दूसरों की भूख मिटाने के लिए पेड़ फल धारण करता है और दूसरों की प्यास मिटाने के लिए तालाब क्या करता है? पानी का संचय करता है। इसी प्रकार सरवर और तरवर और सरवर क्या करते हैं? दूसरों की सहायता करते हैं और फल और पानी का संचय या बचत करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न जो है, छोटों की अवहेलना क्यों नहीं करनी चाहिए? छोटों की अवहेलना क्यों नहीं करनी चाहिए? ये रहीम जी का दूसरा दोहा जो है उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। आप में से कोई बता सकता है कि जो रहीम जी का दूसरा दोहा है उस दोहा को कोई बता सकता है? सुई कहाँ करे तलवारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। बहुत अच्छा। तो इसका अर्थ क्या है? देखो क्या होता है, हमारे पास जब कोई छोटा सा वस्तु रहता है और बाद में जब हमें एक बड़ा वस्तु मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? उस छोटे से वस्तु का कद्र नहीं करते हैं, उसे भूल जाते हैं, है कि नहीं? बड़ा वस्तु पाकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, कुछ सालों पहले लोग क्या करते थे? मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, कीपैड फोन आता था, है कि नहीं? और अभी जिसको देखो सबके हाथ में क्या है? स्मार्टफोन आ गया है ना? तो अभी जो छोटा फोन था, कीपैड वाला फोन था, उसे लोग भूल चुके हैं, है कि नहीं? लेकिन दोनों का महत्व है। छोटा वाला फोन जो था पहले में वो चार्ज बहुत समय तक रहता था, और अभी स्मार्टफोन जो आ गया है चार्ज बहुत ही कम समय रहता है, क्योंकि स्मार्टफोन को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो रहीम इस दोहा के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं हम देखेंगे। ऐसे उसी प्रकार देखिए, जैसे मैंने फोन का उदाहरण लिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग होते हैं। छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है, सबका अपनी अपनी जगह पर सबका अलग अलग जो है इम्पोर्टेंस रहता है, महत्व रहता है। तो हमें क्या करना है, जब बड़े लोग या हमें बड़े मित्र मिल जाते हैं तो हमें छोटे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए रहीम जी क्या समझाते हैं, छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, सभी का अलग अलग महत्व रहता है हमारे जीवन में। समाज में बड़े हो या छोटे, प्रत्येक की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए रहीम उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अगर देखिए हमें अगर कपड़ा सिलना हो तो हम किसके माध्यम से सिलेंगे? सुई के माध्यम से ही सिलेंगे। वहाँ तलवार की कोई आवश्यकता है ही नहीं, या तलवार के माध्यम से हम कपड़ा सी नहीं सकते, वहाँ हमें सुई की जरूरत होगी। इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए, छोटों और बड़ों, सभी का हमें आदर करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अपनी अपनी जगह पर सभी का महत्व रहता है। अब आते हैं भावार्थ पर।
जैसे कि नीतीश सर ने बताया था, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। जब भी भावार्थ आएगा प्रश्न, तो क्या क्या जो भी प्रश्न किसी पंक्ति से हो या किसी मतलब कविता की किसी पंक्ति से हो या दोहाखंड से हो या फिर गद्य में से कोई एक लाइन आ जाए, तो क्या करना है, हमें पहले देखेंगे, पढ़ेंगे कि ये किस विषय से आया है, देखेंगे किस कविता से आया है या किस दोहे से आया है, किसका दोहा है, ये हम देखेंगे। और कवि हो या लेखक, पहले कवि और लेखक का नाम लिखना बहुत जरूरी है। कवि और लेखक का नाम अगर हम लिखते हैं, जैसे ये दोहा है, देखिए, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मास दिए सीवी भूप ने दिनी हार दरी। ठीक है, ये रहीम जी का दोहा है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, इस दोहा खंड में कवि रहीम, देखिए यहाँ रहीम जी का नाम आ गया है कि नहीं। तो अगर आप लेखक या कवि जो भी हैं उनका नाम लिख देते हो तो इस पर आपको 1 अंक मिल जाता है, सीधा सीधा 1 अंक आपको मिल जाता है, 5 में से 1 अंक आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, इस दोहा खंड में कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता, जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता। कवि क्या कहते हैं इस दोहे में कि उपकार करने के लिए या किसी का सहायता करने के लिए हमें दोस्ती यारी नहीं देखनी चाहिए, अपना पराया नहीं देखनी चाहिए, है ना। हमें अगर किसी का सहायता करना हो तो हम किसी भी वक्त किसी भी स्थान पर किसी को भी कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे सीवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया था। सीवी राजा ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों के जो शिक्षक को पढ़ाए होंगे, सीवी राजा के बारे में बताए होंगे कि उन्होंने क्यों एक अपरिचित बाज को अपना मांस दे दिया था। क्योंकि एक कबूतर की जान बचाने के लिए उन्होंने अपरिचित बाज को अपने शरीर से मांस काट करके उसको दे दिया था। उसी प्रकार दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी, उससे वज्र बनाया गया, देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। उससे दधीची ऋषि को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। सीवी राजा जो थे और ऋषि दधीची जो थे, वो परोपकार का भावना रखते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए संसार का कल्याण के लिए उन्होंने काम किया था, है कि नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें किसी की सहायता करनी हो, अपना पराया देखना नहीं है। कहीं पर भी किसी भी स्थान पर हमें सभी का सहायता करनी चाहिए और परोपकारी बनना चाहिए। तो बच्चों, आगे जो प्रश्न है वो 1 अंक 2 अंक वाले प्रश्न है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उस कार्य को मैं अनुरोध करूंगी नीतीश जी को कि वो आगे बढ़ाएंगे। फिर बाद में कुछ व्याकरण संबंधित कुछ प्रश्न है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद मैम। प्यारे बच्चों, अभी हम जो प्रश्नों के बारे में आलोचना करने वाले हैं, ये आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। आप एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं या फिर एक वाक्य में दे सकते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, वो एक पहले दीर्घोत्तरमूलक आते हैं, जिनके एक प्रश्न को 5 अंक होते हैं, गद्य के 10 अंक हो जाते हैं और पद्य के 10 अंक हो जाते हैं। और बाकी जो आपकी परीक्षा में अंक आएंगे, जो गद्य पद्य से संबंधित होते हैं, वो विकल्प वाले होते हैं। OMR प्रश्न होते हैं ना, आपको वही OMR प्रश्न आते हैं, वो उसमें 4 विकल्प होते हैं। एक विकल्प को आपको चुनना है और ABCD जो भी सही होगा उसमें आपको गोल करना है। बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये एक शब्द वाला उत्तर है या एक वाक्य वाला उत्तर, ऐसा पूछा नहीं जाता। तो ऐसे प्रश्नों की हम आलोचना इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप अगर एक शब्द वाले या एक वाक्य वाले अगर प्रश्नों को जानेंगे तो आपको दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत आसानी है। समझ रहे हैं? चलिए कुछ प्रश्नों की आलोचना करते हैं। पहला प्रश्न है, सुजान किसके लिए संपत्ति संचय करता है? सुजान दूसरों के लिए संपत्ति का संचय करता है। बहुत अच्छा। सुजान दूसरों के लिए संपत्ति संचय करता है। सुजान दूसरों के लिए संपत्ति संचय करता है, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय करता है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सुजान परोपकार के लिए
संपत्ति संचय करता है दूसरों के लिए। प्रश्न है, गलती होगी थोड़ी सी, सुजान किस लिए संपत्ति संचय करता है? प्रश्न था सुजान किस लिए संपत्ति संचय करता है। अगर प्रश्न होता सुजान किसके लिए संपत्ति संचय करता है, जैसे हमने पूछा था अभी, उसका उत्तर होगा सुजान दूसरों के लिए संपत्ति संचय करता है, जो आपने दिया और सही दिया। और इधर जो प्रश्न है आपका, सुजान किस लिए संपत्ति संचय करता है, इसका उत्तर होगा, आप जानते हैं, सुजान परोपकार के लिए संपत्ति संचय करता है, या फिर सुजान दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय करता है। आगे देखते हैं, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो क्या, तो काम होगा या नहीं? अगला प्रश्न हमारा, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं, बताइए। नहीं होगा। नहीं होगा। अगर हम एक शब्द में अगर उत्तर देते हैं नहीं होगा, अगर पूरे वाक्य में उत्तर देंगे क्या होगा, बता सकती हैं? नहीं। बहुत अच्छा। सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम नहीं होगा, क्योंकि सुई का काम अलग है और तलवार का काम अलग है, या नहीं? कपड़ा सीने के लिए सुई का इस्तेमाल होता है, तलवार लेंगे तो थोड़ी कपड़ा सी सकते हैं उससे। तो छोटा हो या बड़ा, हर किसी का अपने जीवन में अपना अपना महत्व होता है हमारे जीवन में, इसलिए सबकी जरूरत है और सबका अपना अपना महत्व है और सबका ख्याल रखना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब। सभी मित्र, सभी दोस्त, सभी जन अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम नहीं होगा। अगला प्रश्न, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? प्रश्न, परोपकार करते समय एक शब्द में अगर हम उत्तर देते हैं तो उसका उत्तर हम पता नहीं चल रहा हमको। परोपकार करते समय दोस्ती जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा। परोपकार करते समय मित्रता या दोस्ती जरूरी नहीं है। हमें जहाँ भी जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम दोस्तों की भलाई करें या अपने मित्रों की मदद करें, जहाँ भी जरूरत हो वहाँ हमें सहायता करनी चाहिए, जैसे शिवी राजा ने किया था और ऋषि दधीची ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कर जाइए। शिवी भूप ने क्या दान दिया था? प्रश्न, चौथा प्रश्न, शिवी भूप ने अपने मांस दान दिया था। शिवी भूप ने अपने अस्थि दान दिया था। जी नहीं, शिवी भूप ने अपने मांस दान दिए थे। बहुत अच्छा। शिवी भूप ने अपना मांस दान दिया, अपने मांस दान दिया था। शिवी भूप ने अपना मांस दान दिया था, किसके बदले? 5 के बदले। हेमगिर स्कूल, हेमगिर स्कूल। शिवी भूप ने अपने मांस का दान दिया था। कबूतर के बदले किसको दिया था? बाज को दिया था ना। शिवी भूप ने बाज को दिया था अपना, हाँ, मांस दान दिया था, कबूतर के बदले दिया था। और किसको दिया था? बाज को दिया था। कबूतर की जान बचाने के लिए शिवी भूप ने अपने शरीर का मांस काट काट कर बाज को दे दिया था और बाद में अपना पूरा शरीर ही तराजू में तौल दिया और अपने शरीर को ही दान दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋषि दधीची ने किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? दधीची ऋषि ने। ऋषि दधीची ने अपने हड्डियों का दान दिया था। बहुत अच्छा। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। तो छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, किससे चारों ओर सुख उपजता है? ध्यान रहे बच्चों, ये जो आपके प्रश्न हैं, ये मीठे वचन से चारों ओर सुख हो जाता है। बहुत अच्छा। किससे चारों ओर सुख उपजता है? मीठे वचनों से चारों ओर सुख उपजता है। ये जो प्रश्न है आपके, ये तुलसी जी और रहीम जी दोनों के दोहों से लिया गया है, ध्यान रहे। हाँ, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है हमारा, हमें क्या परिहार करना चाहिए? हमें क्या परिहार करना चाहिए? हमें कटु वचन परिहार करना चाहिए। हमें कड़वे वचन परिहार करना चाहिए। हेमगिर स्कूल, हमें कटु वचन परिहार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमें कटु वचन परिहार करना चाहिए या कड़वे वचन परिहार करना चाहिए। हमें कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? आखिर ऐसा कौन सा धन है? संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। बहुत अच्छा। संतोष धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं, ऐसा क्यों, बता सकती हैं? चाहे हमारे पास चाहे कितने हाथी हो या घोड़े हो या चाहे जितनी भी संपदा क्यों ना हो, अगर मन में संतोष की भावना नहीं आती है
तो हम ही नहीं कहलाते। क्योंकि अगर हम खुद को ही मानेंगे मुझे और चाहिए, मेरे पास कम है, मुझे और चाहिए, अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम तो गरीब ही हैं, है ना। तो एक जन के पास अगर चाहे जितनी भी संपदा क्यों ना हो, अगर उसके मन में संतोष की भावना नहीं आती है तो गरीब कहलाता है। जब मन में संतुष्टि की भावना हो तो वही व्यक्ति ही धनी कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संतोष से धन अगर मन में आ जाए तो और कोई चीज की जरूरत ही नहीं होती है। तो आगे बढ़े। हमारा 9वां प्रश्न है, कब रसना नहीं खोलनी चाहिए? अधिक गुस्से के समय रसना नहीं खोलनी चाहिए। रसना नहीं खोलना चाहिए। बहुत गुस्से के समय रसना नहीं खोलनी चाहिए। क्रोध के समय, गुस्से के समय रसना नहीं खोलनी चाहिए। अगर गुस्से के समय हम जीभ खोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमेशा कड़वे वचन ही निकलते हैं और वो सामने वाले के हृदय को चोट पहुंचाते हैं, जो घाव भरने के लिए बहुत समय लगता है, या जीवन भी बीत जाएगा लेकिन घाव भरेंगे नहीं। उत्तर आप देख सकते हैं, क्रोध की अवस्था में या क्रोध के समय हमें रसना नहीं खोलनी चाहिए। 10वां प्रश्न है आपका, कठोर वचन का परिहार क्यों करना चाहिए? कठोर वचन का परिहार क्यों करना चाहिए? परिहार करना चाहिए क्योंकि वह बहुत अच्छा बोलिए। तलवार की तरह घाव करते हैं। तलवार से कहीं तेज घाव करते हैं और दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं। कठोर वचन का परिहार हमें इसलिए करना चाहिए, बहुत अच्छा, कठोर वचन का परिहार हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। और दूसरों के हृदय को अगर हम चोट पहुंचाते हैं, वो घाव बहुत गहरा होता है, तलवार के घाव से ही बहुत गहरा होता है। तलवार का घाव हमारे बाह्य शरीर को चोट पहुंचाता है, तलवार का घाव जो होता है हमारे बाह्य शरीर पर होता है और उसको वो आसानी से भर सकता है, आज नहीं तो कल या 1-2 महीने में भर जाएगा। लेकिन जो कटु वचन का जो चोट है वो बहुत तेज होता है और वो जीवन भर में भी शायद ना भरे। इसीलिए हमें मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, कड़वे वचन का परिहार करना चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चों। आपका 11वां प्रश्न है, विचार करके वचन कहने से क्या होता है? विचार करके वचन कहने से क्या होता है? हेडिंग अगला है स्कूल। विचार करके वचन बोलने से मधुर वचन निकलते हैं। और होता क्या है? विचार करके वचन कहने से मधुर वचन निकलते हैं। वचन कहने से मधुर वचन निकलते हैं। क्या होता है? मधुर वचन अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? चारों ओर सुख उपजता है। चारों ओर सुख उपजते हैं और जो परिणाम होता है वो भी मधुर होता है, अच्छा परिणाम हमें मिलता है ना। बहुत अच्छा, बैठिए। विचार करके वचन कहने से चारों ओर सुख बचते हैं तथा जो परिणाम होता है वह परिणाम भी मधुर होता है। तो ये कुछ आपके प्रश्न थे जो एक शब्द में उत्तर देने थे आपको या फिर एक वाक्य में। सभी समझे बच्चों? कुछ द्वंद्व हो तो पूछिए इसके ऊपर, या आपके तुलसीदास या रहीम जी के दोनों से अगर कोई दूसरा कुछ क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे की कक्षा को जारी रखने के लिए मैं मंजुलता मैम से अनुरोध करता हूँ। बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लगता है अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ व्याकरणिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि मीठा, दुख, कठोर, उपकार, बड़ा और मित्र। इन सभी जो शब्द हैं, इन सभी शब्दों का आपको क्या करना है? विलोम शब्द बोलना है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द है कि नहीं। तो पहला वाला शब्द जो है मीठा है, तो मीठा का विलोम शब्द या विपरीत शब्द मधुर क्या होगा? मधुर। बहुत ही अच्छा। कड़वा। मीठा का विलोम शब्द बोलना है। मधुर जो है वो पर्यायवाची शब्द है। कड़वा किसने कहा? कड़वा। कटु 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 भी गलत उत्तर है। कड़वा जो है वो सही आंसर है। देखिए मीठा का विलोम शब्द है कड़वा। दोनों के अनुसार कड़वा, ठीक है। दोनों के अनुसार हमें ये प्रश्न हम जो प्रश्न बनाए हैं, ये आपके जो किताब में दोहा है
उन दोनों के अनुसार ये प्रश्न बनाया गया है, तो उसी के हिसाब से हमें उत्तर देना है। परीक्षा में भी जब आप उत्तर लिखोगे, जो उत्तर आपके किताब में है, जो शब्द आपके किताब में है, उसी शब्द का आपको प्रयोग करना। दूसरा जो है शब्द दुख। सुख। दुख का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए? सुख। सुख। सही आंसर है। देखिए, सुख का विलोम शब्द, दुख का विलोम शब्द है सुख। सुख जो है सही उत्तर है। अब आते हैं कठोर। कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल। 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 बहुत अच्छा। कोमल। कठोर का विपरीत शब्द या विलोम शब्द कोमल है। उसके बाद है उपकार। अपकार। अपकार। जयराम हाई स्कूल। अपकार। 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उपकार का विलोम शब्द है अपकार। अब आते हैं दूसरा शब्द जो है बड़ा। बड़ा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा। छोटा। देखिए, छोटा जो है सही आंसर। बहुत अच्छा। आप बैठ जाइए, हमेशा आप ही उत्तर दे रहे हैं। देखिए, अंतिम शब्द जो है वो है मित्र। मित्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? शत्रु। शत्रु। यस हाई स्कूल। शत्रु। 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 सही आंसर। देखिए, मित्र शब्द का विलोम शब्द या विपरीत शब्द जो है वो शत्रु है। पहले आपको समझना होगा, जो एक बच्चे थे वो बोल रहे थे, पहला शब्द जो था मीठा। मीठा का विलोम शब्द क्या है मैं पूछी तो वो बोले मधुर। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। उल्टा शब्द, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द अगर होता तो मीठा का मधुर होता। हमेशा याद रखना, विलोम शब्द का होता है उल्टा शब्द, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 13 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या समान अर्थ बोध करने वाला शब्द, समान अर्थ को समझाने वाला शब्द, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों का हमें समानार्थी शब्द यहाँ पर चर्चा करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है वचन। वचन का समानार्थी शब्द क्या होगा? कैसे? वाणी। 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 बहुत अच्छा। वाणी या बात। सुख का विलोम शब्द क्या होगा? सॉरी, सुख का समानार्थी शब्द क्या होगा? नुआगा हाई स्कूल। खुशी। नुआगा। खुशी। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। सुख का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है आनंद या खुशी। अब देखिए, तीसरा शब्द जो है वो है गज। गज शब्द का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या होगा? हाथी। हाथी। बहुत अच्छा, हाथी। अब आते हैं दूसरा शब्द, वो ये शब्द है बाजी। बाजी शब्द का घोड़ा। समानार्थी शब्द घोड़ा। घोड़ा। घोड़ा किसने कहा? नुआगा हाई स्कूल। आपने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर भाव से उत्तर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए, अभी हम दूसरों को मौका देते हैं, है ना। देखिए, दूसरा शब्द है तरु। तरु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पेड़। पालीसंकरा गर्ल्स हाई स्कूल। बहुत अच्छा। तरु, हाँ, तरु का पर्यायवाची शब्द है पेड़ या वृक्ष। अब आते हैं भूप। भूप का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए बच्चों? बिजली कमान। राजा। राजा। और क्या हो सकता है? सम्राट। बढ़िया। और राजा भी सही है, सम्राट भी सही है, और नरेश। और भी नरेश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, राजा या नृपति, नरेश, सम्राट, ये सही उत्तर है। अब आते हैं दूसरा शब्द जो है सरोवर। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तालाब। बहुत अच्छा। अब जो है अंतिम शब्द है यारी। बताइए, यारी का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मित्र। मित्र। और क्या हो सकता है?
बंधु। बंधु। और क्या हो सकता है? सखा। सखा, सही। और सखा। और दोस्त। दोस्त। देखिए, दोस्ती, दोस्ती भी सही है, मित्र भी सही है, और सखा भी सही है, बंधु भी सही है। एक शब्द के बहुत सारे समानार्थी शब्द हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। देखिए, खड़ी बोली रूप लिखिए। परीक्षा में प्रश्न आता है, शब्द दिया रहता है और प्रश्न रहता है कि इस शब्द का खड़ी बोली रूप लिखिए। जो हम हिंदी बोलते हैं ना, उसे हम खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द जो है नहीं का खड़ी बोली रूप क्या होगा? नहीं। हरे बड़े। नहीं। बहुत अच्छा, 9 में बड़ी। देखिए, अब दूसरा जो शब्द है वो है सरवर। सरवर का खड़ी बोली रूप क्या होगा? सरोवर। सरस्वती विद्या मंदिर। सरोवर। सरोवर। सरस्वती विद्या मंदिर, सरोवर। बहुत अच्छा। पानी, और एक तो शब्द है पान, नहीं सॉरी, एक तो शब्द है पान। पान का खड़ी बोली रूप है पानी। दूसरा शब्द जो है काज। नहीं, काजू क्या होता है? खाने वाला काजू। काज है, काज, कार्य। बहुत अच्छा। काज का खड़ी बोली रूप जो है वो है कार्य या काम। दूसरा शब्द है तलवारी। तलवार। 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 बहुत अच्छा। तलवारी का खड़ी बोली रूप जो है वो है तलवार। अब दूसरा जो शब्द है वो है परिणाम। 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 बहुत अच्छा, परिणाम। परिणाम का खड़ी बोली रूप है परिणाम। अब दूसरा जो शब्द है वो है धूरी। धूरी। धूल। धूरी का धूल। 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 बहुत अच्छा। धूली या धूल, दोनों सही है। अब जो अंतिम शब्द है वो है चारों ओर। चारों ओर। चारों ओर। चारों ओर। बहुत अच्छा। बच्चों, आप सभी ने बहुत ही अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोगों को और भी मेहनत करनी है कि नहीं? तो अभी मैं नीतीश जी को अनुरोध करूंगी कि वो कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे 50 मार्क का विकल्प वाले प्रश्न आते हैं ना, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। फिर आपको प्रश्न दिया जाएगा, अभी 30 प्रश्न दिया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। एक एक प्रश्न के लिए आपको 1-1 मिनट समय दिया जाएगा। ठीक है, 30 प्रश्न के आपको 30 उत्तर लिखना है और उसके बाद फिर उसी प्रश्नों पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं नीतीश जी को अनुरोध करूंगी कि वो आकर के आगे बढ़ाएं। बात मैम, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे से परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और भी मेहनत करनी है, और जो परीक्षा का आपका जो परीक्षा जो पैटर्न है, जिसके अनुसार आपके प्रश्न आने वाले हैं, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। पहला जो 1 घंटा है आपका, वो MR क्वेश्चंस होते हैं, जो कि विकल्प वाले प्रश्न 50 होंगे। उसमें से करीबन आपके 25 जो होते हैं वो आपके गद्य पद्य से आएंगे, और जो बाकी 25 के आसपास हैं वो प्रश्न आपके व्याकरण से आएंगे। इनके की हर प्रश्न का 1-1 अंक होता है और 4-4 विकल्प होते हैं, और 4 में से आपको 1 विकल्प करना होता है। और बाकी जो 50 अंक रहा, जिसका समय होता है आपका 1.5 घंटा। तो हमारे प्रश्न होते हैं या विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, 1 अंक वाले जो 50 होते हैं उसके लिए 1 घंटा समय होता है। तो आप ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ के उसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक जगह पर गोल कर दिया, किसी एक विकल्प पर गोल कर दिया, तो अगर आप उसको काट के दूसरे विकल्प पर अगर गोल फिर से देते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर गलत समझा जाएगा। केवल आपको 4 विकल्पों में से किसी एक को ही गोल करना है, जो सही है।
इसीलिए हर प्रश्न को, जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं 50, हर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के उसका जो सही उत्तर है सोच समझ कर ही गोल कीजिएगा। 50 प्रश्न होते हैं, 1 घंटा समय, मतलब आपके पास 60 मिनट होते हैं। वो अच्छे से ध्यान से पढ़ के ही उत्तर दीजिए। अभी जो बाकी 50 रहे प्रश्न, वो आपके 1.5 घंटा, आपके लिए 1.5 घंटा समय होता है, जिसमें से हम पहले से दीर्घ उत्तर मूलक वाले कुछ आलोचना कर चुके हैं। आपके 10 अंक के गद्य से आएंगे जो दीर्घ उत्तर मूलक होंगे, 10 अंक के आपके पद्य से आएंगे जो भी दीर्घ उत्तर मूलक होंगे। उसके बाद आपका आएगा एक अनुच्छेद, अपठित गद्यांश जिसको हम कहते हैं, जो आपके व्याकरण किताब में भी है। आप जो अनुच्छेद आएगा उसको अच्छे से पढ़िएगा और उनके जो 5 प्रश्न दिए गए होंगे, एक प्रश्न को 2 अंक होंगे, एक प्रश्न को 2 अंक होंगे, 5 प्रश्न के कुल 10 अंक होते हैं। उसके अनुच्छेद को अच्छे से पढ़िएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दीजिएगा। ध्यान रहे, जब आप अनुच्छेद के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो तो अक्सर देखा गया है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर कभी भी आपको उत्तर ढूंढने में आपको तकलीफ हो, या आपको उत्तर पता न चल रहा हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो पहला वाला प्रश्न होता है उसके जो उत्तर होते हैं वो पहले अनुच्छेद के पहले 1-2 वाक्य में मिल जाते हैं। जो दूसरा प्रश्न होता है उसके उत्तर अनुच्छेद के तीसरे चौथे कुछ वाक्य में मिल जाते हैं। अक्सर ऐसा ही देखा गया है। अगर जिनको उत्तर पता ना चले तो आप इन वाक्यों पर ध्यान देकर आप उत्तर लिख सकते हैं। अभी उसके बाद आपका और 10 अंक का आता है अनुवाद। अनुवाद आता है तो वो व्याकरण पाठ में है। आगे जो कक्षा आलोचना कक्षाएं होंगी उसमें भी अनुवाद, आपको अनुवाद के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो अभी हमारी परीक्षा होने वाली है, हमारा जो एग्जाम होने वाला है, उसमें भी कुछ इन पाठों से संबंधित प्रश्न है, अनुवाद से संबंधित भी प्रश्न दिए गए हैं। उसको भी अच्छे से आप पढ़िएगा अनुवाद को। और अगला जो 10 मार्क का जो प्रश्न होता है वो व्याकरण का होता है। उसमें आपके वचन बदलकर वाक्य को फिर से लिखने के लिए बोला गया होगा, या फिर आपके लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखने के लिए बोला गया होगा। एक शब्द दिया गया होगा और उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोला गया होगा। उसके साथ साथ काल को बदलने के लिए बोला जा सकता है, या फिर एक गलत वाक्य दिया गया होगा और उसको शुद्ध करके लिखने के लिए बोला गया होगा। ऐसे करके आपको कुल 5 प्रश्नों के 10 अंक मिलते हैं जो कि व्याकरण के होते हैं। कुल मिला के 50 अंक वाले जो प्रश्न, हमारे कुल मिला के जो 50 अंक होते हैं, इसके लिए 1.5 घंटा आपको समय मिलता है। तो उसके लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मुझे आशा है आप सभी समझ पा रहे हैं। तो अभी जो दूसरा भाग है इस आलोचना कक्षा का, तो इसमें हम क्वार्टर 1 से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं, क्योंकि आपको अभी दिखाएंगे। एक प्रश्न को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आप जो सही उत्तर होगा, 4 विकल्प होंगे, जो सही विकल्प होगा आप उसको अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 30 प्रश्न दिए गए हैं और परीक्षा खत्म होने के बाद 30 मिनट बाद फिर हम उसके उत्तरों के उनके जो उत्तर होंगे उसके बारे में फिर आलोचना करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम परीक्षा की ओर चलते हैं। इस प्रश्न, हर प्रश्न का 4 विकल्प होगा। आपको सही विकल्प चुन के अपनी अपनी कॉपी में लिखना है, नंबर देना है और सही उत्तर को लिखना है। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? कॉपी तैयार रखें, कलम तैयार रखें। एक प्रश्न के लिए बस 1 मिनट का समय है। आपको हम और 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उसके बाद परीक्षा शुरू करेंगे। आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाए। तो समझ के आप विकल्प चुनिएगा। गलत विकल्प चुन लेंगे मतलब उत्तर गलत हो जाएगा। आप ये सोचकर परीक्षा दीजिए अभी जैसे कि आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हो। तैयार है सभी? उपेंद्र हाई स्कूल? हाँ सर। तैयार है? तो आगे बढ़े? हाँ सर। क्या शुरू करें? हाँ सर। बहुत अच्छा, चलिए चलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को 30 प्रश्न दिए गए थे और विकल्प भी दिए गए थे A, B, C, D के हिसाब से। आशा करते हूँ कि आप लोग जो भी प्रश्न था सभी प्रश्नों का सही उत्तर लिखे हों। तो क्या क्या उत्तर लिखे हैं हम अभी चर्चा करेंगे। मैं एक एक प्रश्न अभी यहाँ बोलती जाऊंगी और प्रश्न पूछूंगी आपको। आप जो कॉपी में जो उत्तर लिखे हैं उसको आप हमें बताना। पहला प्रश्न जो है 5 बराबर
तप नहीं, यह किसकी रचना है? कबीरदास कबीरदास कबीरदास। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, इसका उत्तर है कबीरदास। बैठ जाइए। दूसरा प्रश्न जो है देखिए, झूठ की तुलना किससे की गई है? 4 विकल्प है। पाप से। सही उत्तर। देखिए, कृष्ण किसके खिलाफ शिकायत करते हैं? बलराम। बालीसंकरा का स्कूल, बालीसंकरा बलराम। बहुत अच्छा, सही उत्तर है। चौथा जो प्रश्न है देखिए, कौन जन्म से धूत है? कुरुंडिया, बलराम। ऑप्शन सी बलराम। ऑप्शन सी बलराम, सही उत्तर। पांचवा प्रश्न है देखिए, इस धन के सामने दूसरे धन धुरी समान होते हैं? संतोष धन। ऑप्शन डी संतोष धन। इसका उत्तर है संतोष धन। संतोष धन। बहुत अच्छा। कब रसना नहीं खोलनी चाहिए? रस के समय। ऑप्शन सी रोज के समय। ऑप्शन सी रोज के समय, सही उत्तर। देखिए, रहीम जी के अनुसार कौन फल नहीं खाता है? ऑप्शन ए तरवर। ऑप्शन ए तरवर। सही उत्तर है तरवर। ऑप्शन ए तरवर, ये सही उत्तर है। बहुत अच्छा। देखिए, सुजान किसके लिए संपत्ति संचय करते हैं? बालीसंकरा का स्कूल। दूसरों के लिए। दूसरों। सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, सुजान दूसरों के लिए संपत्ति संचय करते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, मनुष्यता कविता के कवि कौन है? विकल्प 4 है। ए है मैथिली शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, ये सही उत्तर है। कवि किससे ना डरने की बात कहते हैं? मृत्यु। बहुत अच्छा। ऑप्शन सी मृत्यु। कवि मृत्यु से ना डरने की बात करते हैं। देखिए, कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने की बात करते हैं? सुमृत्यु। बहुत अच्छा। ऑप्शन ए सुमृत्यु इसका उत्तर है। बहुत अच्छा। कवि ने किसे भाग्यहीन कहा है? जो अधीर होता है। जो अधीर होता है उसे कवि ने भाग्यहीन कहा है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अरे क्या, इस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है? भाषा पर। भाषा पर। बहुत अच्छा। ऑप्शन ए भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। बच्चों बताइए, ये जो प्रश्न है किस पाठ से लिया गया है? मधुर भाषण। बहुत अच्छा, ये मधुर भाषण से प्रश्न लिया गया है। बात उतनी ही कही जाए जितनी डैश जा सके। यहाँ शून्यस्थान है, आपको शून्यस्थान भरना है। निभाई जा सके। देवकरण विद्या पाठ। निभाई जा सके। बहुत अच्छा। ऑप्शन ए निभाई जा सके। देखिए, खेद प्रकट करना किसकी मांग है? शिष्टाचार। ऑप्शन डी शिष्टाचार, ये इसका सही उत्तर है। खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। ठीक है, हमने अभी क्या किया? 15 प्रश्नों पर चर्चा किया। बाकी जो 15 प्रश्न है उस पर नीतीश सर आएंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद मैम। चलिए बच्चों, आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है? पहला विकल्प है ए ज्ञान और अनुभव की, दूसरा है बल और बुद्धि की, तीसरा है धन और मर्यादा की, चौथा है मान और सम्मान की। कौन सा सही उत्तर है? पुराना काला स्कूल। ज्ञान और काला स्कूल बताइए। बहुत अच्छा। ज्ञान और अनुभव। भाषा द्वारा ज्ञान और अनुभव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाषा द्वारा ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, किसकी रक्षा सज्जन का पहला कर्तव्य है? किसकी रक्षा सज्जन का पहला कर्तव्य है? पहला विकल्प है अभिमान, दूसरा स्वाभिमान, तीसरा दुत्कार, चौथा है प्रेम। पटनपाली स्वाभिमान। यही उत्तर बताइए। स्वाभिमान। बहुत अच्छा। स्वाभिमान हमारा सही उत्तर है। बी, स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को क्या कहते हैं? पहला विकल्प सर्वनाम, दूसरा संज्ञा, तीसरा विशेषण, चौथा अव्यय। क्या कहा जाता है? संज्ञा।
छोटा सर जी संज्ञा संज्ञा, बहुत अच्छा। संज्ञा। किसी व्यक्ति, बहुत बढ़िया, सही उत्तर। विकल्प बी संज्ञा, संज्ञा हमारा सही उत्तर है। किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19 प्रश्न है, गंगा, माधुरी एवं भारत आदि किस संज्ञा के उदाहरण हैं? पहला विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा, बारागाड़ स्कूल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत अच्छा, संज्ञा, बहुत बढ़िया, सही उत्तर। गंगा, माधुरी एवं भारत आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पेड़, राम, कोयल या कौआ? कोयल, कौन सा? कोयल, कोयल, बहुत बढ़िया, सही उत्तर, सही उत्तर। कोयल स्त्रीलिंग शब्द है, कोयल है स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सभी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इससे पता चलता है। प्रश्न 21, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सीता, पंछी, राम या नदी? राम, राम, ऑप्शन सी राम, विकल्प राम, बहुत बढ़िया, सही उत्तर, सही उत्तर। विकल्प सी राम है हमारा सही उत्तर। राम हमारा पुल्लिंग शब्द है। सीता, पंछी तथा नदी ये स्त्रीलिंग शब्द है, केवल एक ही पुल्लिंग शब्द है जो है राम। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक, क्रिया, वचन या लिंग? बिजली खमना स्कूल, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, हाँ विकल्प सी है वचन। वचन हमारा सही उत्तर है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जो कि हमारे दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, चूहा शब्द का बहुवचन रूप होगा? चूहे, चूहिया, चूहिए या चूहा? देखिए, जो बहुवचन रूप पूछा जाता है, हाँ सही उत्तर है चूहे। इधर चूहा शब्द का बहुवचन रूप पूछा गया है और उसका सही उत्तर है प्रश्न ए चूहे। अब चूहों क्यों नहीं हुआ? चूहों याद रहे प्यारे बच्चों, परसर्ग युक्त, अगर जो शब्द है वो परसर्ग युक्त है तभी उसका रूप हमारा चूहों होगा। समझ लीजिए, इधर अगर होता चूहा को, क्या गया होता चूहा को, और इसका बहुवचन रूप बनाइए बोलता या बहुवचन रूप पूछता तो उसका उत्तर होता चूहों को, उसमें परसर्ग आया होता, ठीक है ना। अगर इधर परसर्ग नहीं है मतलब आप समझ लेना वो बिना परसर्ग वाला बहुवचन रूप पूछा जा रहा है, तो चूहा शब्द का बहुवचन रूप होगा चूहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझे ना बच्चों, परसर्ग युक्त बहुवचन रूप अलग होता है और बिना परसर्ग वाला बहुवचन रूप अलग होता है। अगर इधर परसर्ग नहीं जुड़ा है तो समझ लेना कि वो बिना परसर्ग वाला बहुवचन रूप पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, कारक का नाम क्या है? जो रेखांकित पद है, इसमें रेखांकित पद है पेड़ से, आपको पेड़ से का कारक बताना है। अपादान, कर्म, संप्रदान या करण कारक? कौन सा कारक है? ऑप्शन सी संप्रदान, निर्मला गला स्कूल, निर्मला गला ऑप्शन स्कूल, सी संप्रदान, अपादान, कौन बोले ऑप्शन अपादान? सी संप्रदान, ऑप्शन सी संप्रदान, संप्रदान नहीं है, संप्रदान नहीं है, अपादान, अपादान इसका सही उत्तर है, अपादान कारक। अपादान कारक क्यों हुआ? ध्यान रहे, अलग होने के अर्थ में, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो या कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो रही हो, उसी अर्थ में अपादान कारक हमारा होता है। और भी अलग अलग अर्थों में अपादान कारक होता है, लेकिन उसका इधर जो है पेड़ से पत्ता गिरा, इधर किस अर्थ का प्रयोग हुआ है? हम जब देख सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इधर अलग होने का भाव है, इसीलिए इधर अपादान कारक होगा। समझ गए? आगे बढ़े। प्रश्न 25, प्रधान अध्यापक ने चपरासी से मुझे बुलवाया, प्रधान अध्यापक ने चपरासी से मुझे बुलवाया, रेखांकित पद कौन सा कारक है या रेखांकित पद किस कारक में है? कर्म, करण, कर्ता या अधिकरण? ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन सी कर्ता, 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 ऑप्शन सी कर्ता, वसुंधरा, वसुंधरा स्कूल, कर्ता कारक, वसुंधरा स्कूल,
कर्ता कारक। कर्ता कारक, बहुत अच्छा। प्रधान अध्यापक ने, ये कर्ता कारक में है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकल्प सी, कर्ता कारक। तो आगे देखते हैं प्रश्न 26। कर्ता कारक में कौन सा परसर्ग लगता है? कर्ता कारक में कौन सा परसर्ग लगता है? ने, का, पर या की? ऑप्शन ए ने। ने, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए ने, बहुत बढ़िया, सही उत्तर, सही उत्तर। विकल्प ए ने, कर्ता कारक में ने परसर्ग लगता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 27। मैं चाकू, शून्य स्थान है, फल काटता हूँ। शून्य स्थान में आपको सही परसर्ग का प्रयोग करना है। पर आएगा या को या से या में, कौन सा परसर्ग आएगा? आदिवासी, चाकू से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही उत्तर है चाकू से, मैं चाकू से फल काटता हूँ। विकल्प सी सही उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं अनुवाद है। प्रश्न, आपको मुंह जाओ अच्छी वाक्य है, ओडिया में लिखा गया है, आपको उसमें उसका सही अनुवाद चुनना है। पहला है मैं जा रहा हूँ, दूसरा मैं गया था, तीसरा मैं जा चुका था, चौथा मैं जाने वाला था। सही उत्तर ऑप्शन ए, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सही उत्तर, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है मैं जा रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 29। मोरा नामो रामो अटे, इसका सही अनुवाद क्या होगा? मेरी नाम राम है, मेरा नाम राम है। हाँ, विकल्प बी, मेरा नाम राम है। बहुत अच्छा, सही उत्तर, मेरा नाम राम है, इसका सही अनुवाद होगा। प्रश्न 30। मुँह दसमों से रे पढ़े, इसका सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? पहला है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, दूसरा मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और कुछ सही उत्तर है क्या इसमें? हेमगिरा स्कूल, हेमगिरा स्कूल एक सही उत्तर है आपका, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और कुछ सही उत्तर है इसमें हेमगिरा स्कूल? और कोई सही उत्तर है? ऑप्शन ए। हाँ, विकल्प ए, मैं 10वीं। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, मैं 10वीं कक्षा में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें दो सही उत्तर है। पहला है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और दूसरा है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इसमें मुँह दसवां से रे पढ़े, ओडिया में क्या होता है ना, ओडिया में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग नहीं बदलता, लेकिन हिंदी में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग बदल जाता है। अगर एक कोई लड़की अगर बोलती है तो अगर उसका हो सकता है, उसका होगा मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर एक लड़की बोल रही है तो उसका अनुवाद होगा मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर एक लड़का बोलेगा तो उसका हो सकता है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो परीक्षा में कुछ द्वंद्वात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं, ऐसे दो उत्तर वाले भी प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। तो मुँह दसवां से रे पढ़े, इसका इधर दो सही उत्तर है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ भी सही है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ भी सही है। लेकिन दोनों में गोल नहीं करना है। अगर परीक्षा में समझ लीजिए अगर ऐसे दो सही उत्तर आपको नजर आएंगे, आप दोनों में गोल मत कीजिएगा। अगर दोनों में गोल कर दिए मतलब उसमें अंक नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाएगा। आपको दोनों में से किसी एक को ही उत्तर में चुनना है, एक को ही गलत, एक को ही गोल करना है, समझ रहे हैं? पर जब दो सही उत्तर आपको दिखाई दे तो एक को ही गोल करना है, दो को गोल मत कीजिएगा, समझे बच्चों? सर थैंक यू सर। लड़का होगा तो हमारा मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ होगा, लड़की होगी तो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ हो सकता है। और आप परीक्षा में अगर ऐसे दो सही उत्तर वाले प्रश्न आएंगे तो किसी एक को ही गोल कीजिएगा, चाहे दोनों में से किसी को। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आप देखिए कैसे कैसे उत्तर लिखे हैं, सभी तो बहुत सही उत्तर ही दिए हैं, तो फिर भी अपना चेक कर लीजिए और एक बार निरीक्षण कर लीजिए। कॉपी में जो आप उत्तर लिखे हैं परीक्षा के समय उसका एक बार निरीक्षण कर लीजिए कि सही किया या गलत किया, कितना सही और कितना गलत है, आप एक बार देख लीजिए। उत्तर इधर दिखाया गया है। थैंक यू सर। तो सबने देख लिया बच्चों, ये आपके सही उत्तर है जो अभी आलोचना की है, वो सही उत्तर सभी हैं। तो कौन कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं निरीक्षण कर लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ रहे हैं और आशा करते हैं आप सभी के बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।